Hello student. Today in accounting for partnership form fundamental, I am going to discuss the next topic, that is calculation of interest on partners drawing. Dear student, इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और इन सभी कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम किस आधार पर करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आए, तो इसको प्लीज़ पूरा देखिए। और हमने इसमें सभी कंडीशंस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो आपकी मदद करेंगे इस टॉपिक को समझने में। तो लेट अस डिस्कस द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन मनी विड्रॉन आउट ऑफ फॉर्म बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पार्टनर फॉर्म से अमाउंट विड्रॉ करेगी, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग्स। और उसके ऊपर अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट चार्ज करने की बात की गई है, तो जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में इसके बारे में कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, डीड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज करते समय जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज़ द पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ मनी रिमेंड आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द पार्टनर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो उस पीरियड के अकॉर्डिंग ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्करेजेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बाय द पार्टनर। इंटरेस्ट चार्ज करने का जो पर्पज़ है, इट डिस्करेज द पार्टनर्स to withdraw the amount for personal use from the business. Drawing against capital is withdrawal of amount out of his or her capital in the form. Drawing against capital is debited to his or her capital account. जितना अमाउंट पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे, दैट विल बी डेबिटेड टू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, and it reduce the value of capital by the amount of drawings. So it means that the capital is reduced by the amount withdrawn in form of drawings. Next आगे बढ़ते हैं। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बुक्स ऑफ फॉर्म में किया जाएगा रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोन इन पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किया जाएगा, मींस चार्ज किया जाएगा, तो उस समय अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा, तो उस केस में यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया जाएगा। जब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो किया जाएगा, बिकॉज फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ इनकम फॉर फर्म, whereas partners point of view it is a expenses for the partner, that's why it is debited to partners capital or current account. तो ये इसकी जनरल एंट्री होगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पर किया जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स की ड्राइंग पे किए जाएंगे, इसके लिए मेनली दो मेथड हैं। अगर एक कंडीशन है कि इरेगुलर ड्राइंग्स की जा रही है पार्टनर के द्वारा, इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ द सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल्स। कोई डेट फिक्स नहीं है कब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी ड्राइंग करते हैं पार्टनर्स। तो उस कंडीशन में इरेगुलर ड्राइंग्स
मानी जाएगी और उसमें हम कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट का करेंगे उसकी कंडीशन अलग होगी। दूसरी कंडीशन होगी रेगुलर ड्राइंग्स की। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है यहाँ पर कि जो पार्टनर्स की ड्राइंग होगी सेम अमाउंट करेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स, मीन्स जो डेट ऑफ ड्राइंग्स होगी वह सेम होगी, मीन्स रेगुलरली हर महीने की पहली तारीख हो सकती है, मिडिल ऑफ ईच मंथ हो सकता है, एंड ऑफ ईच मंथ हो सकता है, और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो सकता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो सकता है, या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो सकता है। तो ये आपका रेगुलर ड्राइंग्स की कंडीशन होगी। रेगुलर ड्राइंग्स it means drawings of the same amount at regular intervals. Interest on drawing when drawing are made at irregular period or different amounts. Product method of calculating interest is followed. जब irregular amount ड्राइंग के रूप में पार्टनर्स विड्रॉल करेंगे फॉर्म से तो प्रोडक्ट मेथड फॉलो किया जा सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते समय। एंड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, और अगर रेगुलर इंटरवल्स पर सेम अमाउंट का अगर विड्रॉल किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो किया जा सकता है। ये जो दो मेथड्स होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के एवरेज पीरियड में, इसमें प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड हम आगे अब डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में जब अनइक्वल अमाउंट होगा जिसको कि पार्टनर्स एज ए ड्राइंग विड्रॉल करेंगे फॉर्म से, और डेट भी डिफरेंट होगी अलग अलग, कभी 1 जनवरी कभी 31 की डेट होगी, और कभी मंथ का एंड हो सकता है, मिडिल हो सकता है, मीन्स एनी टाइम अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इसमें एक सिंपल मेथड है और दूसरा प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में जब हम आते हैं तो अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द अमाउंट इज़ ड्रॉन। इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसी ड्राइंग पर कितनी समय के लिए ये ड्रॉन किया गया है उतने पीरियड का ही यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ईच ड्राइंग, और हर प्रत्येक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हम आते हैं तो इसी कंडीशन को हम इस मेथड में प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज एज द केस इज इट इज़ ड्रॉन। The product so obtained is totaled and interest is calculated thereon for 1 month if the period is taken is in months, and for 1 day if the period is taken is in days. प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा ईच ड्राइंग पर सेपरेट नहीं करेंगे बल्कि एक साथ करेंगे, और इसके लिए आप यहाँ फार्मूला भी देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट का आएगा यहाँ पे सभी ड्राइंग्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मंथ इंटू अमाउंट करके फाइंड करेंगे, टोटल जो आएगा प्रोडक्ट का इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 1/12 जब मंथ में होगा, और अगर डेज़ में होगा ये तो फिर 1/365 डेज से इसको डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार में एक साथ आ जाएगा। अब आगे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कि इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020. ए पार्टनर विड्रू एज फॉलोज: 1 मई 2019 को 2000, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी 2020 को 6000 एंड 31 मार्च 2020 को 2000 पार्टनर ने विड्रॉ किया। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर्स। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और अलग अलग डेट को
ड्राइंग्स की गई है। तो यहाँ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिंपल मेथड। इसमें आप ध्यान रखेंगे, पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट कितना विड्रॉन किया, इसके बाद नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, क्योंकि जो लास्ट कैलकुलेटिंग डेट है हमारी 31 मार्च है, तो इस डेट तक हमें मंथ को काउंट करना है। फिर ईच ड्राइंग के ऊपर हम अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला डेट है 1 मई 2019 2000 रुपीज़, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर 2000, 31 जनवरी 6000 एंड 31 मार्च 2020 को 2000। अब मंथ कैलकुलेट करेंगे 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं वो 11 मंथ्स, क्योंकि 1 मई है तो मई से लेकर के नेक्स्ट मार्च तक काउंट करेंगे। तो अप्रैल हमारा छूट जाता है, बाकी सारे मंथ होते हैं। तो 12 मंथ्स -1 कर दिया, 11 आ गया। फिर 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च 8 मंथ आता है। फिर 30 सितंबर टू 31 मार्च 6 मंथ आता है। फिर 31 जनवरी से लेकर के मार्च तक, तो जनवरी काउंट नहीं होगा, फरवरी एंड मार्च 2 मंथ्स, और 31 मार्च 0 मंथ। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा, ईच ड्राइंग पर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15/100 इंटू 11 मंथ्स अपॉन 12, इस तरीके से। तो फर्स्ट का 275। इसी तरीके से फिर 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू 8/12, ये फाइंड करेंगे 500। नेक्स्ट 2000 इंटू 15% इंटू 6/12 करेंगे 150। नेक्स्ट 6000 इंटू 15% इंटू 2/12 150, और यहाँ पर 2000 इंटू 15% इंटू 0/12, तो ये 0। टोटल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1075। अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड में भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हम कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम हमारा डेट का, जिस डेट को ड्राइंग किया, दूसरा अमाउंट लिया, नंबर ऑफ मंथ्स बिल्कुल उसी तरीके कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले में किया। अब यहाँ पे ईच ड्राइंग की बजाय हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 12,000, 2000 इंटू 0 0। इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, टोटल 86,000। अब इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया आपका 86,000। यहाँ से लिया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15/100 एंड 1/12, सॉल्व किया 1075। दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट हम आते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज पीरियड मेथड से जब हम फाइंड करेंगे, प्रॉफिट नहीं यहाँ पर, पीरियड मेथड ध्यान देंगे आप, एवरेज पीरियड मेथड। पीरियड मेथड में क्या करेंगे, एवरेज पीरियड फाइंड करते हैं। अब इस मेथड में को हम तब फॉलो करते हैं जब ड्राइंग्स के अंदर जो है वो सिमिलरिटी हो, मीन्स रेगुलरिटी हो। एक सर्टेन अमाउंट रेगुलर विड्रॉन किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा। ये जो पीरियड हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ड्राइंग फाइंड करने का फार्मूला होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, ये आपको निकालना पड़ेगा। और एवरेज पीरियड निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि एक पार्टनर जो है वो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, तो एवरेज पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट
ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। तो ये एवरेज पीरियड 6.5 कैसे आया उसको हम फाइंड करते हैं। तो टोटल पीरियड जो हो गया वो 12 मंथ्स का हो गया। तो सपोज करिए अगर एक पार्टनर ड्राइंग करता है अप्रैल की पहली तारीख को, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से मंथ टोटल हो गए 12 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग करेगा 31 जो मार्च महीना उसकी पहली डेट को, मीन्स 1 मार्च को। तो 1 मार्च के से लेके 31 मार्च तक एक महीना हुआ। तो टोटल मंथ्स हो गए 12 + 1 अपॉन 2, और ये आएगा आपका 6.5 मंथ। ये आपका एवरेज पीरियड हुआ। तो इस तरीके से एवरेज पीरियड फाइंड करेंगे। हर कंडीशन में मिडिल होगा तो भी इसी तरीके से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। दूसरा हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर पार्टनर्स ड्राइंग करता है हर महीने के एंड में, तो एंड का मतलब है कि पहली ड्राइंग जो करेगा इसका एवरेज निकालेंगे जब, तो टाइम या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहले अगर हम मानते हैं कि पहली ड्राइंग उसने किया 30 अप्रैल को, तो अप्रैल एंड हो गया। तो इसके बाद जो मंथ बचेंगे टोटल ईयर में 11 मंथ्स, और इसके बाद जो लास्ट ड्राइंग करेगा 31 मार्च को, तो उसके बाद तो कोई मंथ नहीं बचा, तो 0 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.5 मंथ्स आएगा एवरेज टाइम। अब इसको फार्मूले में हम रख देंगे, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। तो ये एवरेज टाइम हो जाएगा। तब करेंगे जब हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है पार्टनर। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है, इफ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एवरेज पीरियड जो होगा वो 6 मंथ होगा। 6 मंथ हमारा कैसे आएगा, इसको आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा एवरेज पीरियड होगा हर महीने के एंड मिडिल में करता है। मिडिल का मतलब है पहली बार उसने अगर हम अप्रैल टू मार्च ईयर लेते हैं तो 15 अप्रैल को किया, तो 15 अप्रैल से हाफ मंथ एंड हो चुका है, तो बचा हाफ मंथ अप्रैल का और बाकी 11 मंथ, तो 11.5 मंथ्स यहाँ पर आया। प्लस करेंगे लास्ट मंथ में उसने ड्राइंग किया 15 मार्च को, तो उसके बाद जो बच गया हाफ मंथ बचा, तो हाफ डिवाइडेड बाई 2, तो 11.5 प्लस हाफ 12 हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ एवरेज पीरियड हो जाएगा। फार्मूले में रखेंगे टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, ये एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों कंडीशन में एवरेज पीरियड फाइंड करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। इसको आप देखें, हम टाइम लेफ्ट वाले फार्मूले के बजाय हम जब एवरेज पीरियड फाइंड करेंगे, तो अगर जब जो अमाउंट विड्रॉन है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर करता है पार्टनर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टोटल पीरियड इन मंथ्स पहले ले लेंगे। तो टोटल पीरियड इन मंथ्स जैसे 1 ईयर का है तो 12 मंथ्स हुआ, प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13/2, और ये आ जाएगा 6.5 मंथ एवरेज टाइम। जब दूसरी कंडीशन है एंड ऑफ ईच मंथ अगर करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल पीरियड इन मंथ -1 कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 12 - 1/2, 11/2, दैट इज़ 5.5 मंथ। ये एवरेज पीरियड आ जाएगा। जब मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर करेंगे, तो इसका जो अल्टरनेटिव होगा, टोटल पीरियड इन मंथ हमारा हुआ ईयर में 12 मंथ्स हुआ, और उसको सीधे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 6 मंथ जो एवरेज टाइम आ गया। तो ये अल्टरनेटिव मेथड शॉर्टकट है, इजी है, इसके थ्रू भी आप एवरेज पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन है, पार्टनर ड्रॉज रुपीज़ 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। Interest on drawing is to be charged at 15% per annum. Calculate interest if drawing are made regularly, beginning of the month, in the middle of month and end of month. तो 12 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने उसने 10,000 निकाला, इसका मतलब पूरे ईयर में उसने 10,000 इंटू 12, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहले तो फाइंड कर लेंगे, ये हो गया 1,20,000। ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया।
इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, इसको ध्यान रखना है, और फिर एवरेज टाइम। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो अभी हमने अल्टरनेटिव में बताया कि टोटल मंथ हुआ 12 ईयर का, और +1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 13/2 ये आ गया, तो 6.5 आपका एवरेज पीरियड आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट 15% अपॉन 100, 6.5 अपॉन 12, तो फाइंड करेंगे 9750। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ में आपको बताया था 6 मंथ एवरेज टाइम होगा, टोटल टाइम पीरियड 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, ये कर देंगे तो आपका 6/12 हो गया, तो यहाँ 9000। थर्ड में आपका आ गया एंड ऑफ ईच मंथ, तो पहला महीना बीत चुका है, तो 11 + 0 अगर हम टाइम लेफ्ट वाले अगर फार्मूले को लगाते हैं तो 11th + 0 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5.5 मंथ्स आ गया। और इसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हुआ 1,20,000 इंटू रेट 15% अपॉन 100 इंटू 5.5 एवरेज टाइम अपॉन 12, सॉल्व करेंगे 8,250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन पार्टनर्स मेड ड्राइंग्स एट अ रेगुलर डेट बाय द सेम अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी आप देखें कि एक पार्टनर ड्राइंग्स जो है वो एक फ़िक्स पीरियड पर करते हैं, सर्टेन डेट को। पहले केस में कहा गया कि जो पार्टनर है, इफ़ ही विड्रू ₹3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सेकेंड में है 3,000 पर मंथ विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो डेट सर्टेन है। और तीसरे केस में अलग अलग डेट को यहाँ पर ड्राइंग्स की जाती है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं सी केस में, और पहले ए और बी केस में हम एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले केस में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो 1 ईयर के लिए तो 6.5 एवरेज टाइम हो जाएगा, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। 6.5 एवरेज पीरियड कैसे आएगा, टोटल मंथ हो गया 12 + 1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, और एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो यहाँ पर 12 - 1/2 कर देंगे, तो आपका एवरेज 5.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 6.5 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया पहले केस में 12 मंथ्स के लिए 3,000 इंटू 12 36,000, रेट हो गया 9%, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और 13/2 मीन्स एवरेज पीरियड को इन्होंने 6.5 की बजाय 13/2 लिख दिया है, एंड 1/12, तो 1755 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट केस में जब एंड ऑफ ईच मंथ किया जा रहा है तो एवरेज टाइम हमारा 5.5, या इसको 11/2 करके इन्होंने दिखाया। इसके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 3,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स 36,000 हो जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,485। नेक्स्ट जो थर्ड केस है, इसमें सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया। सभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अलग अलग कैलकुलेट किया गया है। पहले डेट लिखेंगे हम, अमाउंट विड्रॉन कितने मंथ हुआ, पीरियड ये फाइंड कर लेंगे, लास्ट डेट 31 मार्च तक का, और उसके बाद जो है फिर हम इसका पर मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जून 1 से लेकर के 31 मार्च तक टोटल मंथ हो गया 10, 31 अगस्त से 31 मार्च तक हो गया 7 मंथ, 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च 6 मंथ, 30 नवंबर से लेकर के 31 मार्च 4 मंथ, 31 जनवरी से लेकर के 2 मंथ्स। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 12,000 9% रेट था, 10 मंथ्स यहाँ से ले लिया गया अपॉन 12, और ये 900 इसी तरीके से सेकंड पर 420 135 210 90 ये कैलकुलेट ईच ड्राइंग्स की अलग अलग यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और टोटल फाइंड करेंगे 1,755 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का आएगा सी केस में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो मेथड है, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ सिचुएशन, इफ़ फिक्स अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टरली पीरियड दिया हुआ है तो उस समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टर हमारा हो गया एक 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स के एक एक क्वार्टर होंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एवरेज टाइम निकालने का बिल्कुल सेम तरीका होगा। यहाँ भी एवरेज पीरियड मेथड आप लिखेंगे, एवरेज पीरियड मेथड, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। 7.5 कैसे आया इसको ध्यान रखिए। टोटल हमारा मंथ हो गया 12 1 ईयर का, और +3 हो गया हमारा जो एक क्वार्टर का हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 12 + 3 मीन्स 15 अपॉन 2, तो 7.5 ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर किया जाएगा तो टोटल पीरियड हमारा हो गया 12, और इसको सीधे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 6 मंथ का एवरेज पीरियड होगा। 6/12 करके यहाँ पर हम ड्राइंग्स को फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड करेंगे। और अगर टाइम लेफ्ट वाले मेथड से जाएंगे तो हर महीने की मिडिल में किया तो आधा महीना समाप्त हो चुका है पहले मंथ में, तो उसके बाद जो मंथ बचेंगे, आधा महीने का मतलब है यहाँ पर हाफ क्वार्टर मीन्स 1.5 मंथ्स। तो टोटल 12 मंथ में से 1.5 माइनस हो जाएगा तो 10.5, और लास्ट क्वार्टर 3 महीने का हुआ उसके आधे महीने के बीच में किया तो मीन्स 1.5 मंथ बीतने के बाद, और तो रिमेनिंग मंथ हुआ 1.5 प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब भी एवरेज टाइम 6 मंथ आ जाएगा। और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर यहाँ पे पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो उस कंडीशन में 12 - 3 कर देंगे अल्टरनेटिव मेथड से, तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा क्वार्टरली केस में। और इस तरीके से फार्मूले में रख के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो आगे इसमें देखते हैं कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर, पार्टनर ने ड्राइंग यहाँ पर किया 10% पर एनम के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ड्राइंग का अमाउंट जो दिया गया पहले केस में, इफ़ ही विड्रू ₹60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो इंटू 4 कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा 2,40,000। इसके बाद सेकेंड केस में भी 60,000 है तो यहाँ भी 2,40,000, थर्ड केस में 90,000 है तो इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3,60,000। तो पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बच्चे डायरेक्टली 60,000 पर ही कैलकुलेट कर देते हैं, 90 पर ही कैलकुलेट कर देते हैं, और पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वार्टर के केस में हम यहाँ पर इंटू 4 करेंगे, और मंथ के केस में 1 ईयर का अगर क्वेश्चन है तो इंटू 12 करेंगे, 9 मंथ के लिए क्वेश्चन होगा तो इंटू 9 करेंगे, 6 मंथ का ही टोटल ड्यूरेशन होगा तो इंटू 6 करके फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे एवरेज टाइम निकालेंगे, तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि 12 + 3 करेंगे अपॉन 2, तो एवरेज टाइम 7.5। एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 12 - 3 करेंगे तो 9/2 4.5 मंथ्स, और अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो 12/2 करके भी फाइंड कर लेंगे तो 6 मंथ आ जाएगा। इसको फार्मूले में रख देंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले केस में 15,000, दूसरे में 9,000, तीसरे में 18,000 ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, सिचुएशन 7, इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन ड्यूरिंग द 6 मंथ। अगर टोटल ड्यूरेशन जो है ये 6 मंथ ही दिया गया है एवरेज पीरियड मेथड में, यहाँ पर पीरियड पढ़ेंगे, अगर ये 6 मंथ का ही टोटल ड्यूरेशन है तो यहाँ पे एवरेज टाइम हो जाएगा हमारा, बिगनिंग होगा तो 6 + 1/2, मिडिल होगा तो 6/2 डायरेक्ट कर देंगे, और अगर एंड ऑफ ईच होगा तो 6 - 1 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5/2, तो 2.5 एवरेज, यहाँ पे 3 मंथ्स का एवरेज और यहाँ 3.5 का एवरेज आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब करेंगे तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जो भी अमाउंट पर मंथ का होगा इंटू 6 कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा।
उसके बाद रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अगर यही पीरियड 6 मंथ के बजाय 9 मंथ होगा तो हम यहाँ पे जहाँ पे 6 हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ABC स्टार्टेड a firm on 1st October 2019 sharing profit equally. Drew regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 month. यहाँ पे टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 6 मंथ का टोटल ड्यूरेशन है। B drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 month and C drew regularly 4,000 middle of every month for 6 month. Calculate interest on drawing 5% per annum for the year ended 2020 31st मार्च। तो यहाँ भी हम एवरेज जो बिगनिंग का होगा उसके लिए 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मिडिल के लिए 6/2 तो एवरेज 3 मंथ्स, यहाँ पर एवरेज 3.5 और लास्ट जो एंड में करेंगे जब तो उसके लिए कर देंगे टोटल पीरियड हो जाएगा 6 - 1/2 तो एंड वाले का एवरेज आ जाएगा 5/2 मीन्स 2.5 ईच मंथ। अब इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। यहाँ पे पहले केस में आपको बताया गया कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6 + 1/2 कर दिया तो 3.5। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ए ने विड्रॉ किया था 4,000 पर मंथ तो 4,000 × 6 पहले करेंगे 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 5%, 5/100 3.5/12 और ये 350। दूसरे केस में भी 4,000 ईच मंथ है तो 24,000 एवरेज निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एंड ऑफ ईच मंथ है तो 6 - 1 करेंगे 5/2 एवरेज 2.5, टोटल इंटरेस्ट 250। थर्ड केस में मिडिल है तो 6/2 सीधे कर देंगे 3/12 और ये आपका आ गया 3,300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर एवरेज पीरियड आप पढ़ेंगे। सिचुएशन 8, if the date of withdrawal is not given, interest on total drawing for the year is calculated for 6 month। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट दिया गया है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है तो इसमें सिंपल सा आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कोई भी एवरेज पीरियड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, 6 मंथ ही एवरेज पीरियड ले लिया जाएगा। जैसे इस केस में आप देखें यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इफ़ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000, इफ़ ही विड्रॉ ₹2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया, यहाँ पर हम टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहले फाइंड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो रेट दिया गया है 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो पहले में हम मान लेते हैं एज्यूमिंग दैट ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ बीन कैलकुलेटेड एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 30,000 दिया गया है, 30,000 इंटू रेट है 10%, 10/100 और एवरेज टाइम यहाँ होगा 6/12 तो 1,500 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। दूसरे केस में 2,500 पर मंथ है तो पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फाइंड करेंगे 30,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12 अगेन 1,500। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करेंगे जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट अब आते हैं, यहाँ पर सभी में आप एवरेज पीरियड पढ़ेंगे। सिचुएशन 9 है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, मतलब जो 10% दिया है पर एनम इसके साथ नहीं लिखा गया, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को बिना ध्यान में रखे हम 10% डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ़ ही विड्रू ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो सीधे हम 2,50,000 इंटू 10% करेंगे, 25,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। नॉर्मली इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अमाउंट इज़ यूज्ड। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ एन इनकम फॉर द फर्म, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, एंड हेंस इज़ क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑन अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ लॉस टू द पार्टनर एंड इज़ डेबिटेड टू हिज कैपिटल और करेंट अकाउंट एज द केस में बी। तो हमने ये शुरू में ही बताया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होता है और पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है। इसीलिए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट करते हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द डिफरेंट सिचुएशंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। मनु, हैरी एंड अली are partners in a firm sharing profit and losses equally. Harry and Ali withdrew of the following amount from the firm for their personal use during the 2015. यहाँ देखें 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को इरेगुलर इन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। इसके बाद जो है फिर अमाउंट अलग अलग दोनों का दिया। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज 10%। यहाँ पर ध्यान रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को और उसके अकॉर्डिंगली हम दोनों पार्टनर्स का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारी जो डेट ऑफ कैलकुलेशन की होगी इसको हम सिंपल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से। तो हम यहाँ प्रोडक्ट मेथड को लेते हैं। 31 दिसंबर हमारी लास्ट कट ऑफ डेट है, जिस डेट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ से मंथ हम कैलकुलेट करेंगे। पहला जो ड्राइंग किया था 1 जनवरी को, दूसरा किया था 1 अप्रैल को, तीसरा 1 सितंबर को और चौथा 1 दिसंबर को। तो ये मंथ काउंट करेंगे 1 जनवरी से लेकर 12 मंथ, फिर 1 अप्रैल से 9 मंथ, 1 सितंबर से 4 मंथ और 1 दिसंबर से 1 मंथ। इनटू कर दिया इसको अमाउंट को 5,000, 8,000, 5,000, 4,000 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे सभी मंथ को। तो हमारा प्रोडक्ट ये आ गया। इसका टोटल किया 1,56,000। 1,56,000 इंटू रेट हो गया 10%, 10/100 इंटू 1/12। तो ये 1,300 आ गया हैरी का। इसी तरह अली का कैलकुलेट कर लेंगे। मंथ सेम आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया। टोटल किया 1,50,000 प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट टोटल इंटू रेट इंटू 1/12, ये फाइंड किया 1,250। तो दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, like and share with your friends so that they can also get the benefit of this video. Thank you once again.